बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 13 नवंबर 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन, बिल आखिर अमरीका ने तालिबान के सामने हथियार डालना शुरू कर दिए हैं। अमरीका जिसे तालिबान ने शिकस्त से दो चार किया था, वो अमरीका जो अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल तक दंदनाता फिरता रहा, जिसने लाखों अफगान शहरियों का खून बहाया, लाखों अफगान शहरियों को हिजरत पर मजबूर किया, जिसने अफगान तालिबान के बड़े बड़े मुजाहिदीन को, कमांडर्स को शहीद किया, वो अमरीका तालिबान के हाथों अपने इत्तेहादियों समेत शिकस्त खाकर अफगानिस्तान से भाग गया। तकरीबन 3 माह होने वाले हैं। 15 नवंबर को तालिबान की हुकूमत को 3 माह हो जाएंगे। अफगानिस्तान के अंदर इमारत इस्लामी कायम है, लेकिन अमरीका का ना तो कोई सफारती एहलकार है अफ़गानिस्तान के अंदर और ना ही अमरीका का कोई फ़ौजी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। अमरीका बदमाशी करता रहा दोहा मुआहिदे के दौरान कि हम अपने फ़ौजियों को रखेंगे, हम अपनी एम्बेसी की हिफाजत के लिए कुछ स्टाफ को और कुछ ऑफिसर्स को, सिक्योरिटी पर मामूर फ़ौजियों को रखेंगे, लेकिन तालिबान ने इसकी इजाज़त नहीं दी। अमरीका की एम्बेसी, अमरीका का सफारत खाना तालिबान के कब्ज़े में आ गया। तालिबान ने वहाँ इस्लामी इमारत के झंडे लहराए। तालिबान ने इस्लामी इमारत के वहाँ पर कलमा तैयबा से मुज़य्यन झंडों को दीवारों पर भी लिख दिया, नक्श कर दिया। तो अमरीका की ये रुसवाई और बर्बादी पूरी दुनिया ने देखी है। अमरीका बदमाश तालिबान के खिलाफ पाबंदियों को ले आया। अमरीका ने तालिबान पर पाबंदियां लगा दी और तालिबान की अफगानिस्तान के जो असासे थे $9.5 अरब, उन्हें मुंजमद कर दिया और उन पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से तालिबान को हुकूमत करने में मुश्किलात का सामना है। मुआशी तौर पर तालिबान के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। अवाम काफ़ी मफलूकुल हाल हो चुकी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं, तकरीबन 70 लाख के लगभग लोग हैं जिनको ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, 2 वक्त खाने के लिए मुश्किलात हैं। तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से दुनिया से अपने आप को तस्लीम करवाएं, तिजारती मरासिम रखें, दुनिया हमारे असासे बहाल करवाए। लेकिन अब तालिबान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अमरीका अफगानिस्तान के अंदर है, अब अपने सफारत खाने को, सफारती जिम्मेदारियों को खोलने पर रजामंद हो गया है। अमरीका तालिबान के सामने सरेंडर होने के लिए तैयार हो चुका है। अमरीका ने कतर की मदद से एक नया मुआहिदा किया है, जिसका मतलब यह है कि अमरीका अब अफगानिस्तान के अंदर अपनी सफारती मौजूदगी रखेगा। अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तालिबान के सामने सरेंडर होने के लिए अमरीका तैयार हो चुका है। नाज़रीन, खबर सामने आ रही है कि अमरीका ने कतर के साथ एक नया मुआहिदा किया है और यह मुआहिदा वाशिंगटन के अंदर हुआ है, जिसमें अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी मौजूद थे और इन दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान तारीख़ी दस्तावीज़ पर और तारीख़ी मुआहिदे पर दस्तखत हुए हैं। नाज़रीन, इस मुआहिदे के मुताबिक अमरीका अफ़गानिस्तान के अंदर जो कतर का सफारत खाना है, वहाँ पर एक सेक्शन खोलेगा, एक वहाँ पर विंडो खोलेगा, जहाँ से अमरीका अपनी सफारती जिम्मेदारियाँ निभाएगा। यानी अभी अपना ना तो कौंसल खाना अमरीका खोल रहा है तालिबान की हुकूमत में और ना ही सफारत खाना खोल रहा है, लेकिन सफारत खाने की जिम्मेदारियाँ कतर की एम्बेसी के ज़रिए से सरअंजाम दी जाएंगी। कतर की एम्बेसी जो काबुल के अंदर है, वहाँ पर एक सेक्शन खोला जाएगा, वहाँ से सफारती मामूलात को, सफारती जिम्मेदारियों को, सरगर्मियों को शुरू किया जाएगा। साथ नाज़रीन, इस मुआहिदे के अंदर यह बात कही गई है कि अमरीका के जो मफादात हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, चाहे वो तिजारती हों, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो मुआशी हों, उन मफादात को भी कतर ही की सालसी के ज़रिए से पूरा किया जाएगा, उनकी निगरानी की जाएगी। साथ साथ ये भी कहा गया है कि तालिबान हुकूमत से बातचीत करने के लिए भी अमरीका कतर ही के ज़रिए से, कतर के सफारत खाने ही के ज़रिए से अपने ताल्लुकात रख सकेगा, तालिबान से मुलाकातें कर सकेगा, मुज़ाकरात कर सकेगा, बातचीत कर सकेगा। साथ नाज़रीन, इससे मुआहिदे के अंदर यह बात भी कही गई है कि कतर अमरीका का क्रूशल पार्टनर है, अमरीका का इंतहाई अहम स्ट्रेटजिक इत्तेहादी है, लिहाजा कतर के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका अपने मामूलात को जारी रख सकेगा। नाज़रीन, तालिबान की जानिब से इस मुआहिदे को खुश आइंद करार दिया गया है। तालिबान ने कतर को इजाज़त दी थी। आप जानते हैं चंद दिन पहले तालिबान के
जो वज़ीर आज़म है, नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, वो कतर गए थे, दोहा गए थे और वो कई दिन कतर के अंदर रहे थे। उन्होंने कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात की थी और दीगर ऑफिशियल से मुलाकात की थी। और इसी तरह से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई भी कतर आए थे, दोहा के अंदर तालिबान से उन्होंने मुलाकातें की थी। तो तालिबान की जानिब से कतर को इजाज़त दी गई है कि वो अमरीका के साथ ये मुआहिदा कर सकता है और अमरीका कतर के ज़रिए से तालिबान से बातचीत कर सकता है। तो पहले फ़ेज़ के अंदर, पहले मरहले के अंदर अमरीका ने अफ़गानिस्तान के अंदर कतर की एम्बेसी में अपना सेक्शन, अपनी विंडो खोलने का ऐलान कर दिया है, जो एक तरह से तालिबान को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। नाज़रीन काम ज़रा ये बता रहे हैं कि कतर पहला इस्लामी मुल्क बनने जा रहा है जो तालिबान की हुकूमत को 2022 तक तस्लीम कर लेगा, यानी एक महीने के बाद जनवरी 2022 के अंदर तालिबान की हुकूमत को कतर तस्लीम करेगा। तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के बाद पाकिस्तान, तुर्की और दीगर ममालिक भी तालिबान को तस्लीम कर सकेंगे। अमरीका की तालिबान को तस्लीम करना ये एक तरह से अलहदा तौर पर है, यानी कि बाकायदा तालिबान को अमरीका ने तस्लीम नहीं किया है, लेकिन बहरहाल अमरीका तालिबान को गोया तस्लीम ही कर रहा है जब अमरीका अफगानिस्तान के अंदर अपनी सफारती विंडो खोल रहा है, सफारती सेक्शन को खोल रहा है। तो नाज़रीन काम इस मुआहिदे को तालिबान की जानिब से सराहा जा रहा है और तालिबान ने कतर को ये कहा है कि अमरीका हमारे असासे भी रिलीज़ करे, बहाल करे। तो कतर के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्दुर्रहमान अस्सानी, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी, उन्होंने इस हवाले से एंटोनी ब्लिंकन से बात की है और माहिरीन और ज़रा ये बता रहे हैं कि $9.5 अरब के अफ़गानिस्तान के असास से अमरीका अब रिलीज़ कर देगा। अमरीका ने कतर को कहा है कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तालिबान के ख़िलाफ़ है, उन तहफ़्फ़ुज़ात को कतर हल करवाएगा और कतर इस हवाले से हमारी मदद और रहनुमाई करेगा। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम कतर के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमने तालिबान के साथ बातचीत की है और अमरीका के तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं और तालिबान ने हमें यकीन दहानी कराई है कि अमरीका के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। ना तो अलकायदा अमरीका पर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से हमला करेगा और ना ही कोई और अस्करियत पसंद गिरोह अफ़गानिस्तान के अंदर पनपने पाएगा और जहाँ से अमरीका पर हमले करेगा। लिहाजा अमरीका के जो तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं तालिबान ने दूर कर दिए हैं। अब तालिबान के हक़ में अमरीका भी अपने दरवाज़े खोले और अपने रास्ते खोले और अमरीका तालिबान पर लगी पाबंदियों को ख़त्म करे। ये कतर की जानिब से बयान दिया गया है। नाज़रीन काम आप जानते हैं कि कतर दुनिया के अंदर तालिबान की मदद करने वाला वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसने पिछले 10 साल से तालिबान का सियासी दफ्तर कतर दोहा के अंदर खोलने की इजाज़त दी है। और आप जानते हैं कि कतर ही वो वाहिद मुल्क है जिसने अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए काफ़ी मदद और ताउन की है। पहली परवाज़ तालिबान हुकूमत आने के बाद कतर की अफ़गानिस्तान के अंदर आई और पहला इमदादी तैयारा भी कतर ही ने भेजा। पहले वज़ीर ख़ारजा कतर ही के थे जिन्होंने तालिबान के साथ मुआहिदे किए और तालिबान की हुकूमत आने के बाद उनसे बातचीत की। तो अच्छी बात है, अगर अमरीका और तालिबान के दरमियान इस तरह से बातचीत होती है तो इससे अफ़गान आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। कल तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने एक बयान के अंदर ये बात कही थी पाकिस्तान के अंदर कि हमें नहीं समझ आ रही कि अमरीका हमसे क्या मुतालबा करना चाह रहा है। हमने तो अमरीका के तमाम मुतालबात पूरे कर दिए हैं और अमरीका अब हम पर ऐसे कौन से मुतालबात कर रहा है कि जिसकी वजह से अमरीका ने अभी तक हमारी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। सच्ची बात तो नाज़रीन काम ये है, कुरान पाक ने इस हवाले से वाज़ेह हुक्म इरशाद फरमा दिए है। अल्लाह पाक का वाज़ेह कलाम मौजूद है, इरशाद मौजूद है कि वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि यहूदी और नसरानी दुनिया के इस मुसलमानों को जो भी दुश्मन हैं ये उस वक्त तक मुसलमानों से राज़ी नहीं हो सकते हैं जब तक कि मुसलमान उनका दीन इख्तियार ना कर लें, उनकी बातें ना मान लें, उनके सामने सरेंडर ना हो जाएं। लेकिन तालिबान ऐसा नहीं करेंगे। अमरीका ने तालिबान पर प्रेशर डाला हुआ है कि आपके मुल्क के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरी सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पर मौसीकी की इजाज़त दी जाए, सिनेमा खोलने की इजाज़त दी जाए, मखलूत इज्तिमात किए जाएँ, लड़कियों को और लड़कों को एक साथ रहने दिया जाए, पढ़ने दिया जाए, फहाशी और यानी की इजाज़त दी जाए, फ़ैशन के नाम पर बेहयाई की इजाज़त दी जाए और इसके अलावा बहुत से ऐसे मुतालबात हैं जो तालिबान से अमरीका ने कर रखे हैं। लेकिन ऐसे काम तालिबान को दाद देना पड़ेगी कि तालिबान ने अमरीका की ना तो जमहूरियत को माना है, ना ही जमहूरी सिस्टम को कबूल किया है और ना ही तालिबान ने अपनी अक़दार से, अपनी रिवायात से, अपने कल्चर से और इसी तरह से दीन इस्लाम से, इस्लामी तालीमात से रूगर्दानी इख्तियार की है। तालिबान ने इस्लामी निज़ाम को कायम किया है,
इस्लामी सिस्टम को कायम किया है, अदालतें इस्लामी तालीमात के मुताबिक फ़ैसले कर रही हैं और तालिबान का निज़ाम हुकूमत भी इस्लामी तालीमात की रोशनी में आगे बढ़ रहा है और तालिबान मुकम्मल तौर पर आइन को इस्लामी बना कर ही अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत कर रहे हैं। तो इसलिए तालिबान की इस इस्लामी हुकूमत को, इस इस्लामी निज़ाम को, इस्लामी शरीयत को मुश्किलात और प्रेशराइज़ किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं। लेकिन तालिबान कहते हैं कि जिस तरह से वो 20 साल दुश्मनों का मुकाबला करते रहे, इसलिए आइंदा भी मुकाबला करेंगे और आइंदा किसी मुल्क को हमारे खिलाफ हमले करने की जरूरत नहीं होगी। नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से पहुँचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।